स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो केस होना, एफआईआर होना ये बहुत ही आम बात हो गई है। और ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आएगी कि क्या हमारी सरकारी नौकरी है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, या फिर अगर आपका कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कि आपकी नौकरी पर बात आ सकती है, तो ऐसे में क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? क्या आपको परमानेंटली आपको अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, या आपको सस्पेंड किया जाएगा, या किस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करता है डिपार्टमेंट? तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे कि अगर क्रिमिनल केस हुआ है, तो आपकी जॉब पर क्या असर पड़ेगा? इसको अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरेस्ट होने पर क्या असर पड़ेगा, कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो इससे आपकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा हमारा पॉइंट होगा कि अगर केस चल रहा है तो क्या असर पड़ेगा। तीसरा हमारा पॉइंट होगा कि क्रिमिनल केस में कारावास की सजा होने पर, कि अगर इम्प्रिजमेंट हो जाता है क्रिमिनल केस में, तो ऐसे में आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव उसका पड़ेगा, क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा। और जो हमारा चौथा पॉइंट रहेगा वो ये होगा कि अगर क्रिमिनल केस में जुर्माना है, जुर्माना लगाया गया है, तो ऐसे में आपकी नौकरी पर क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव आपकी नौकरी पर ये इस तरह के केस का पड़ेगा। जब भी एफआईआर की बात होती है या केस की बात होती है, वो चाहे दहेज का केस हो या फिर आपका किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा हो, तो जब उसकी बात आती है और आप ये परेशान होते हैं, देखिए केस अगर हम देखें तो केस होते हैं दो तरह के, एक होते हैं क्रिमिनल केस, एक होता है सिविल केस। अब आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो हम केवल कर रहे हैं क्रिमिनल केस के बारे में। इसके बाद हम एक वीडियो आपको बना करके देंगे जिसमें सिविल केस के बारे में भी बताया जाएगा कि सिविल केस में क्या असर पड़ता है नौकरी पर। तो आज का ये वीडियो हमारा क्रिमिनल केस पे है और हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अरेस्ट होने पर नौकरी पर असर। तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आप पर कोई भी एफआईआर या कोई भी मुकदमा हुआ है जो कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल नेचर का है, वो चाहे आपका दहेज का हो, मारपीट का हो, या कोई किसी भी तरह का हो, जिसमें कि आप 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में आपको रखा गया है। अब ये पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या है? पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस अपने पास आपको रखती है, थाने में आपको जो रखा जाता है। जुडिशियल कस्टडी जो आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर देती है, उसके बाद जो आपकी कस्टडी होती है मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करने के बाद वो हो जाती है आपकी जुडिशियल कस्टडी। तो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में अगर रखा गया है और आपके डिपार्टमेंट को इस बात का पता चल जाता है कि आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई एफआईआर हुई है, कोई कंप्लेन हुई है और उसमें आपको पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, तो अगर ऐसे में आपका डिपार्टमेंट चाहे तो आपको सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ समय के लिए नौकरी करने से रोक सकता है। सस्पेंड का मतलब अगर हम साधारण से शब्दों में समझे तो हम ये समझेंगे कि कुछ समय के लिए आपको रोक दिया जाना, कि नहीं आप इस समय आपको इतने समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन इसमें आपकी नौकरी नहीं जाती, मतलब आपको परमानेंटली आपको नौकरी से हटाया नहीं जाता, केवल क्या किया जाता है, आपको सस्पेंड किया जाता है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना होता है कि अगर आपके डिपार्टमेंट से आपको सस्पेंड कर दिया गया है तो आपको क्या करना होगा, अपील करनी होगी। वैसे तो अगर हम देखें तो अगर 3 साल से कम की सजा वाले अगर कोई भी केस है, कोई भी सेक्शन अगर ऐसा है जिसमें 3 साल से कम की सजा है, तो उसमें आपकी नौकरी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, उसमें आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस हुआ है तो आपको सस्पेंड कर देते हैं कुछ समय तक के लिए। क्योंकि सस्पेंड आपको क्यों करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अभी क्रिमिनल केस हुआ है और इस वजह से अभी उसमें उसका फाइनल उसकी जजमेंट नहीं आया है, उस पे किसी भी तरह की कोई भी फाइनल अभी उसमें कार्यवाही जो चल रही है वो अभी चल ही रही है। तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि कुछ समय के लिए आपको सस्पेंड कर देता है। बहुत सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जो अपनी डिपार्टमेंटल प्रोसीजर अपना चलाते हैं, प्रोसीडिंग अपनी करते हैं, उसके अनुसार उनको जो भी समझ में आता है वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जब उन्हें पता चलेगा कि आपको किसी तरह का आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हुआ है तो आपको उस समय तक के लिए सस्पेंड कर देंगे। जबकि अगर देखा जाए तो इस पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिस पर वीडियो भी बना करके दिया गया है कि आपकी नौकरी ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा है और वो आपको हटा देता है,
सस्पेंड आपको कर देता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको करनी होगी इसके लिए फिर अपील डिपार्टमेंट में। और इसके बाद फिर जब आप अपील करते हैं तो दोबारा आप अपील करने के बाद अपनी नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी फिर अगर आपको ये जो क्रिमिनल केस आपके ऊपर हुआ था, अगर इसमें आपको सज़ा मिल जाती है और आपने उस सज़ा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो जब भी आपको किसी भी तरह की सज़ा होती है तो इसके बाद फिर आप अपील में जाते हैं, और अगर आप अपील में नहीं गए तो आपको आपकी नौकरी से हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है कि केस चलने पर, अभी तक तो हमने बात की, जो ये हमने बात की कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है नौकरी किसी भी क्रिमिनल केस में, तो अब दूसरा हमारा है कि अगर केस चल रहा है, अगर कोई भी क्रिमिनल केस चलता है लेकिन क्या हुआ है कि आपको अरेस्ट नहीं किया गया, आपके ऊपर क्रिमिनल केस तो हुआ है लेकिन आपको उसमें अरेस्ट नहीं किया गया है। जैसे कि अगर हम 498 की बात कर लें तो वो केस तो हुआ है लेकिन उसमें अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि अरेस्ट उसमें नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जानी है, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो फिर अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे से ही पहले आप जमानत पर बाहर आ गए हैं, कि जैसे होता है कि आप जब जाते हैं 498 की अगर हम बात करें, आप जब जाते हैं कोर्ट में, जिस दिन चार्जशीट पेश होती है उसी दिन जाकर के आप अपनी रेगुलर बेल करवा लेते हैं। तो मतलब आपको अरेस्ट नहीं किया गया, आपने क्या किया है, अपनी जमानत ले ली है। तो इस बात का पता अगर आपके डिपार्टमेंट को चल जाए तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है कि वो फाइल मंगा सकता है, आपके केस की फाइल वो मंगा सकता है, और इसके बाद फिर वो वेट करेगा जजमेंट आने तक का, कि जब तक आपके केस में कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा। अगर जजमेंट आपके फेवर में आया तो आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इसमें सजा हो गई और आप अपील में नहीं गए, देखिए यहाँ पे फिर वही पॉइंट है कि अगर आपको सजा हो गई और आप अपील में नहीं गए तो डिपार्टमेंट आपको आपकी जॉब से निकाल देगा, लेकिन अगर आप अपील में गए तो आपकी जॉब बची रहेगी। इसके बाद फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि क्रिमिनल केस में कारावास की सजा होने पर, इम्प्रिजमेंट होने पर क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो फाइनल जजमेंट आया उसमें आपको सजा हो गई है और आपको कारावास की सजा हो गई। तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपको किसी भी कोर्ट द्वारा एक दिन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे, कि आपको 24 घंटे का इम्प्रिजमेंट होता है। और अगर आप जमानत ले लेकर भी अपील के समय ले लेते हैं, आपने क्या किया कि आपको जब केस हुआ और आपने अपील के समय ही आपने जमानत ले ली है और आप जेल नहीं जाते, या एक दिन से ज़्यादा के लिए आप जेल नहीं जाते, कि आप अगर जेल गए भी हैं लेकिन आप एक दिन से ज़्यादा के लिए जेल नहीं गए हैं, तो इसमें एक दिन से ज़्यादा सजा होने के कारण आपको आपकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप अपीली न्यायालय में अपील नहीं करते हैं, अगर आपको जब एक दिन से ज़्यादा की सजा हुई और आपने इसके खिलाफ भी अपील नहीं की है, तो आपको आपकी नौकरी से परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बात फिर वही हुई कि आपको सजा हो गई है, आपने अपील नहीं की है, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा परमानेंट आपकी नौकरी से। तो ये हमारा 3 पॉइंट अभी तक हुआ, और तीनों पॉइंट में हमने क्या देखा कि अगर केस आपके खिलाफ, अगर जो जजमेंट आया है वो अगर आपके फेवर में नहीं आया है, तो आप अगर अपील नहीं करते तो आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपील करते हैं तो सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आपकी जॉब से आपको निकाला नहीं जा सकता, परमानेंटली आपको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। अगर आपको अब इसके बाद फिर हमारा जो चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको किसी भी क्रिमिनल केस में जुर्माना लगा है तो इसका भी आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा। जैसे कि आपने किसी तरह की कोई बिजली की चोरी की होगी, या आपके ऊपर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो चालान आजकल लगाया जाता है ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आपकी सरकारी नौकरी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। और हमारा चौथा पॉइंट है कि क्रिमिनल केस में जुर्माना, क्रिमिनल केस हुआ, अब इसमें क्या लगा, इसमें जुर्माना लगा। कई सारे जब आप देखेंगे, जब आप सेक्शंस को पढ़ेंगे, जो आपके पनिशमेंट के जो सेक्शंस हैं उन आईपीसी में, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कितने 3 साल का कारावास और जुर्माना, या जुर्माना ऐसे करके होता है कि या तो इम्प्रिजमेंट और फाइन या एंड फाइन करके ऐसे होता है पूरा। अगर आप कभी भी अगर आप किसी भी सेक्शन को उठाकर पढ़ेंगे, उसकी पनिशमेंट को आप पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम पनिशमेंट में आपके फाइन ऐड है, या तो एंड करके होता है कि या तो आप जुर्माना देंगे और या तो आपको इम्प्रिजमेंट भी होगा और साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आप पर किसी भी कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल केस में 100 रुपए या इससे ज़्यादा का फाइन लगा हुआ है, मतलब कि इसे अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में हम कहेंगे कि अर्थदंड या जुर्माना लगाया हुआ है, तो आपकी सरकारी नौकरी से आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप इसकी अपील नहीं करते हैं तो आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसमें भी क्या है कि आपको अपील में जाना है। अगर आपके फेवर में कोई जजमेंट नहीं आया है तो आप इसके खिलाफ अपील करेंगे। अपील कहाँ करेंगे? उससे हायर कोर्ट में करेंगे। जैसे कि अगर सेशन कोर्ट से आपका फाइनल जजमेंट हुआ है तो आप इसकी अपील कहाँ करेंगे? उसकी अपील आप करेंगे हाई कोर्ट में। अब ये अपील जो आप करते हैं तो उस अपील का फिर क्या, उसमें क्या आता है, फाइनल क्या आता है, वो जब आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिपार्टमेंट देखता है। तो चाहे आपको क्रिमिनल केस में अरेस्ट किया गया हो या अरेस्ट न किया गया हो, आपके ऊपर फाइन लगाया गया हो या फिर इस तरह का कुछ भी आपके ऊपर अगर क्रिमिनल केस हुआ है और आपका डिपार्टमेंट आपको अगर सस्पेंड कर देता है तो आप अपील में जाएं। आप अगर अपील में जाते हैं तो वहां से आपको आपके फेवर में ही डिसीजन आएगा और आपकी जो जॉब है वो बची रहेगी। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट, वैसे तो प्राइवेट जॉब में तो इस तरह की कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कि ध्यान देती हैं, वो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मांगती हैं। तो ऐसी भी स्थिति में अगर आपके डिपार्टमेंट ने आपको सस्पेंड किया हुआ है तो आप अपील में जाएं। और इस चैनल पर एक वीडियो दिया गया है जिसमें सरकारी नौकरी पर प्रभाव बताया गया, इफेक्ट बताया गया एक केस के माध्यम से। उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको उस केस की लिंक भी है, जो केस लॉ है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको कभी जरूरत हो तो आप उसको भी ले लें। या अगर आपके ऊपर कोई भी केस हुआ और आपको ये लगता है कि आपकी नौकरी उसमें चली जाएगी या फिर आपके नौकरी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी दिक्कत आने वाली है, तो आप एक बार हमसे कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बात ज़रूर करें। आपको उसका पूरा तरीका बताया जाएगा। इस वीडियो में वैसे आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं कि जिससे कि आप, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आज के टाइम में जो एफआईआर होती है या क्रिमिनल केसेस होते हैं वो बहुत ही मामूली चीज़ें हो गई हैं। सबसे मेन तो ये होता है जो 498A का जो है मुकदमा, और ऐसे में पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो सरकारी नौकरी वाला है तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अब हमारी नौकरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए ही बताया गया कि आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आपको मेंटली आपको हरास होने की इसमें ज़रूरत है या नहीं है। तो ये पूरा वीडियो देख करके आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, और अगर जो नहीं आपको समझ में आता तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करें, क्योंकि कमेंट में आपके केस से रिलेटेड फैक्ट्स बताने संभव नहीं हो पाते हैं। और ये भी संभव नहीं हो पाता कि आपके एक कमेंट को पढ़ करके आपके केस के बारे में सही राय दी जा सके। केस के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप अपॉइंटमेंट लें और आप अपने केस को डिस्कस करें, उसके बाद फिर आपको सही जानकारी उससे रिलेटेड दी जा सकती है। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताएं। अभी हमारे चैनल पे एक कमेंट बहुत आता है मुस्लिम लॉ पर वीडियो बनाने के लिए, तो उस पर भी वीडियो बना करके आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। लेकिन उसका जो एक मेन जो पॉइंट है वो ये है कि एक मुस्लिम हस्बैंड 4 शादियां कर सकता है। तो अगर किसी मुस्लिम पुरुष ने एक से दूसरी पत्नी रखी हुई है और उसके ऊपर कोई केस होता है तो उसे अपने 498A के केस को तो इसी तरीके से देखना है। लेकिन अगर उसने दूसरी शादी की है और वो उस मैटर को अगर उनकी पत्नी उठाती है कोर्ट में जा करके, तो आपका लॉ जो कहता है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट यही कहती है कि आपको आपने जो भी शादियां की हैं उन सारी पत्नियों को एक बराबर का हक देना है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि जल्द ही किसी दिन किसी वीडियो में। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उस पर भी जानकारी दी जाएगी, आपको वीडियो बना करके ज़रूर दिया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और खुश रहिए। किसी भी बात के लिए अगर आप परेशान होते हैं, आपको अगर कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर बात करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।